मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब होता क्या है, देखो ऋग्वेद, ये जो आर्य थे ना, इनकी जो सभ्यता थी वो थी ग्रामीण। आर्य जो लोग थे वो ग्रामीण लोग थे, ठीक है। इनका कार्य क्या था? तो आर्य आर्य जो थे वो क्या थे? आर्य थे ग्रामीण। आर्य ग्रामीण थे। इनका जो प्रमुख पेशा था, इनका पेशा क्या था? पशुचरण। पशुचारण यानी पशुओं को चराने का कार्य इनका था। और इनका क्या था? इनका जो धंधा था वो था कृषि। कृषि इनका गौण धंधा। ठीक है, कृषि इनका गौण धंधा था। अब इसके बाद में ये जो लोग थे ना, आर्य लोग जो थे वो स्थायी निवासी नहीं थे, यानी एक जगह ये नहीं रुकते थे। पशु थे इनके पास, तो ये क्या करते थे? पशुओं को चराने का कार्य था। तो चराते चराते जहां तक भी ले जाते थे, जहां तक इनके पशुओं का पेट भरता था, तो वहीं पर अपना ये डेरा जमा लेते थे। क्योंकि ये जो थे ये कबीलाई थे। आर्य जो थे, आर्य जो बस्ती थी, वैदिक काल में जो इनकी बस्तियां थी वो थी कबीलाई। ठीक है, तो इनका, मैंने आपको इनका कार्य बताया कि क्या करते थे। बात करें ऋग्वेद की, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जो जानकारी हमें मिलती है तो वो वैदिक ऋग्वेद से मिलती है। तो ये ऋग्वेद है, ये एक तो हिंदुस्तानी यानी हिंद और यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है। क्योंकि ऋग्वेद की जो भाषा है ना, वो एक तो हिंदुस्तान के और एक यूरोपियन ग्रंथों से मेल खाती है। ठीक है ना, ऋग्वेद को वो भी अपना सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ ये मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ऋग्वेद में मैंने आपको बताया, अग्नि, वरुण, इंद्र, नात्स्य, मित्र, ये जो हैं देवताओं का उल्लेख है। और ऋग्वेद में ही इन्हीं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म कांड किया जाता था, यानी यज्ञ, आहुति और उनमें जो मंत्र पढ़े जाते थे ना, होतर ऋषियों के द्वारा, वो जानकारी किससे है? तो वो ऋग्वेद से ही है। ठीक है। अब ये जो आर्य थे ना, इनकी हमारे पास किसी भी तरीके की ठोस जानकारी नहीं है। ठोस जानकारी यानी लिखित में नहीं है, लेकिन इनके अभिलेखों से हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं और विदेशी ग्रंथों से भी हमें आर्यों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। बात अगर करें तो जो हथियारों से संबंधित बात, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कुछ स्थानों से वैदिक काल के हथियार खोदे गए, अन्वेषण हुआ, उनकी खोजबीन चालू करी हुई, जो हथियार मिले। और हथियारों से जो हमें पता चला कि ये जो हथियार हैं, जो हमें हमारे इतिहासकारों को मिले, ये हथियार आरंभिक यानी आरंभ मतलब शुरू के आर्यों की है। शुरू के आर्यों के हथियार हैं। और ये जो आर्य लोग थे, ये कहां पर? ये अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या थे? रहते थे। ये उन हथियारों के आधार पर प्रमाणित होता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो आर्यों की जो जानकारी है वो हमें, देखो, काष्ठ अभिलेख में बोगज कोई, सीरिया के मितनी अभिलेख और ईरानी ग्रंथ जनित अवस्था में भी हमें हमारे धार्मिक देवी देवताओं के नाम मिलते हैं और आर्यों के बारे में जानकारियां भी मिलती हैं। अब होता क्या है, उसके बाद में हम करते हैं ऋग्वेद का अध्ययन। अभी जो हम केवल जानकारियां जुटाएंगे वो ऋग्वेद से संबंधित जानकारियां जुटाएंगे कि भाई ऋग्वेद में उस काल के कौन कौन से साक्ष्य थे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो आर्य लोग थे उस समय इन्होंने अपना विस्तार कौन से क्षेत्र से लेकर कौन से क्षेत्र तक किया। ठीक है, तो इसी में हम इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में भी जान सकते हैं। किससे जानेंगे? तो वो ऋग्वेद से जानेंगे। अब ऋग्वेद हमें और क्या जानकारी देता है कि देखो, ऋग्वेद का होता है फिर अध्ययन। अध्ययन से पता चलता है
अभी अभी इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं कि भाई आर्यों को कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पता था, किस प्रकार के नदियों के बारे में या समुद्रों के बारे में या पहाड़ों के बारे में या कौन कौन से रेगिस्तानों के बारे में। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रों के अंतर्गत। तो ऋग्वेद में जो ये वर्णित हैं कि भाई ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि ऋग्वेद में हमें नदी, समुद्र और पूर्व मरुस्थल की जानकारियां मिलती हैं। ज्ञात क्षेत्रों का पता चलता है, भैया अगर ये क्षेत्र हैं तो इसकी जानकारी ऋग्वेद में है। तो यानी आर्यों को भी इस चीज की जानकारी थी कि भाई नदी भी है ऋग्वेद में, क्योंकि नदी है, नदी सूक्त भी है, समुद्र भी है, पूर्व मरुस्थल भी है, और ज्ञात क्षेत्रों का पता हमें किससे चलता है, तो ऋग्वेद से। यानी ये जो जानकारी है वो हमें जो पता चलती है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद में ये कहां से आई, तो भाई आर्यों को भी इस चीज की जानकारी थी, तभी तो ये ऋग्वेद के अंतर्गत आई। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऋग्वेद का जब अध्ययन करोगे तो उसमें पता चलता है कि ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत और उसकी चोटी को मूजवंत कहा गया है। क्या कहा गया है, ऋग्वेद में हिमालय को क्या है, हिमवंत। किसको कहा गया, तो हिमालय को। ठीक है, हिमालय को क्या कहा गया ऋग्वेद में, हिमवंत। और इसकी चोटी को क्या कहा गया, चोटी को कहा गया मुंजवंत। तो अब इससे क्या जानकारी मिली, यानी कि आर्यों को हिमालय की जानकारी थी उस समय, ऋग्वेद में भी है। जब ऋग्वेद में हिमालय है और हिमालय को हिमवंत कहा गया, तो यह जानकारी क्या कहते हैं आर्यों को भी थी। यानी आर्य उस समय ईरान, पंजाब, अफगानिस्तान को पार करते हुए कहां पर, पंजाब और हिमालय की तलहटी तक, यानी हिमालय तक पहुंच चुके थे, तभी तो ये जानकारी है। और उसकी चोटी की भी उन्हें क्या थी जानकारी, चोटी को उस समय क्या कहते थे आर्य लोग, तो मूजवंत कहते थे। जानकारी किस ऋग्वेद में मिली है, ऋग्वेद का क्योंकि अध्ययन किया गया। ठीक है, अब ये जो चोटी है या हिमालय है, ये क्यों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, वो इसलिए क्योंकि जहां पर हिमवंत और मूंजवंत है यानी हिमालय है, वहां पर सोम वनस्पति का वास होता है। वास किसका होता है यहां पर, तो यहां पर वास होता है सोम वनस्पति का। सोम वनस्पति क्या था, वास। यानी यहां पर सबसे ज्यादा जो वनस्पति उगती थी उस समय तो सोम थी। अब होता क्या है, इसके बाद में ऋग्वेद में और किसी चोटी का उल्लेख नहीं है, यानी और किसी पर्वत का उल्लेख देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसमें क्या है, ऋग्वेद में 42 नदियां जो कि वर्तमान में है, और 40 अन्य नदी। देखो नदियों के बारे में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अलग अलग किताबों में देखने को मिल सकता है, ये मैं स्पष्ट कर देता हूं। कहीं पर 25 भी देखने को मिल सकती हैं, कहीं पर 30 भी मिल सकती हैं, लेकिन मैं इन सभी के बारे में बता देता हूं। तो 42 नदियां तो वर्तमान में और 40 अन्य नदियां। तो ऋग्वेद में और क्या मिली जानकारी अध्ययन के बाद में, तो देखो 42 नदियां वर्तमान में और 40 नदियां अन्य, ये आप लिख लेना। ठीक, तो इसमें मिलती हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद में जानकारी, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा प्रमुख जो नदी थी वो थी सरस्वती और सिंधु, क्योंकि इनका नाम जो है ऋग्वेद में कई बार देखने को मिला है। तो आर्यों के समय की सबसे प्रसिद्ध, आर्य बीच में क्यों लाता हूं मैं, क्योंकि आर्य ही उस समय ऋग्वेद में थे। ठीक है ना, तो आप या तो ये कह लीजिए कि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण 2 नदियां कौन कौन सी थी, तो वो सिंधु और सरस्वती थी, या आप ये कह लीजिए कि उस समय के यानी ऋग्वेद काल के जो आर्य थे उनको इन नदियों की जानकारी थी। कौन कौन सी नदियां थी, तो देखो सिंधु,
नदियां कौन सी थी, लिख लेना, सरस्वती, सरस्वती नदी और सिंधु। सिंधु हड़प्पा सभ्यता में भी थी, ठीक है, सबसे प्राचीन नदी। अब अनेक बार इनका उल्लेख हुआ, ठीक है जी। सरस्वती नदी को क्या कहा गया, नदित्मा, नदित, नदित्मा यानी नदियों में श्रेष्ठ। इसका क्या नाम था, नदित्मा यानी नदियों में श्रेष्ठ नदी। किसको कहा गया, तो सरस्वती नदी को, ना कि सिंधु को, ठीक है। सरस्वती नदियों को नदियों में श्रेष्ठ कहा गया। और ये जो नदी थी उस समय समुद्र में गिरती थी। किसमें गिरती थी, समुद्र में। अब ये जानकारी ऋग्वेद में है, तो उस समय भैया वहां पर वास करने वाले कौन थे, ऋग्वेद के काल में कौन से कबीले थे या जनजाति थी, वो आर्य थे। उनको इस चीज की जानकारी थी कि भाई सिंधु नदी एक तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण ये बहुत ज्यादा उस समय इसका प्रयोग बहुत ज्यादा रहा होगा, तो इसलिए ये श्रेष्ठ नदी आर्यों के मुताबिक समुद्र में गिरती थी। इसके साथ साथ एक और नदी का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जिसका नाम था द्रष्टदती। दृष्टि क्या था, दृष्टदती मतलब कि घग्गर नदी, घग्गर नदी। और घग्गर नदी को और किस नाम से भी जाना जाता है, घग्गर नदी को ही, यानी ये और ये दोनों मिलकर चेतांग नदी। वर्तमान में आज ये किस नाम से है, तो चेतांग नदी के नाम से है, ठीक है। किस नाम से है, यानी द्वादस्ती और घग्गर नदी एक ही नदी है, और वर्तमान में ये चेतांग नदी के नाम से जाना जाती है। ऋग्वेद में इसका भी उल्लेख है। बहती कहां पर थी, बहती यानी ये जिसका जो बहाव था वो था थानेश्वर। अब थानेश्वर कहां पर था, तो कहां था, हरियाणा, ठीक है। ये जानकारी आप लिख लेंगे। अब इसके बाद में ये बहती थी, और देखो अभी तक क्या था, नदियों में श्रेष्ठ नदी सरस्वती ऋग्वेदिक काल की। और महत्वपूर्ण नदी, देखो श्रेष्ठ अलग है और महत्वपूर्ण अलग है। श्रेष्ठ होती है महान, और महत्वपूर्ण होती है जो कि रोज जिससे हमारी आजीविका चले, जीवन यापन हो, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिससे हमारी आवाजाही सुगम बन जाती हो, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु। कौन सी थी, महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी, ठीक है। सिंधु नदी ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नदी थी। देखो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।